ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 200 ਤੇ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ 4 ਮਿੰਟ 49 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ अपना नाम नैशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज करवाया। इस बच्चे नाल जी मीडिया वालों खास गलबात भी की गई है। अगर मैं कहूँ कि आपको कितने देशों के नाम पता हैं या कितने देशों के झंडे पता है तो शायद कोई 10 कहेगा, कोई 15, कोई 50 कह सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी को 200 के 200 देशों के झंडे, कंटिनेंट, सब चीज़ें पता हैं और वो भी महज 6 साल की उम्र में, तो शायद थोड़ा कह सकते हैं कि एक अचंभा भी होगा कि इतना कैसे। तो मेरे साथ आज जो मौजूद हैं वो हैं, उनका नाम नमीश गर्ग है। 4 मिनट 49 सेकंड में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये नमीश हैं और उनकी माताजी मेरे साथ है। 4 मिनट 49 सेकंड में ये सारे, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये फ्लैग्स हैं अलग अलग देशों के। जो 200 देश हैं, छोटे छोटे देश जिनके नाम भी शायद किसी को पता नहीं होंगे, उनके फ्लैग्स हैं। और ये फ्लैग देख करके ही पूरा बता देंगे कि कौन सा देश का झंडा है। जैसे ये झंडा है, मुझे नहीं पता कहाँ का, लेकिन अगर इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, ये ग्रीस का है। तो ये अगर मैं इनसे पूछूं तो एक एक चीज़ बताएंगे। अब ये सामने कैमरे के सामने भी चेक कर लेते हैं। बेटे कौन सा देश का है? माल्टा। कहाँ का है? माल्टा। माल्टा, बिल्कुल माल्टा का है ये। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ, ये कौन सा बेटा? मोलोंगिया। बिल्कुल मंगोलिया का ये झंडा है। तो ये भी इसने बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज जो है कर लिया है। मैं अगर देखूं, अगर कोई और कहीं से भी रैंडमली और कुछ ऐसे देशों के झंडे निकाल रहा हूँ जो शायद बहुत छोटे देश हैं जिनके बारे में पता भी नहीं है। ये कहाँ का है बेटे? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का झंडा है, बिल्कुल कजाकिस्तान का ही झंडा ये है। तो ऐसे 200 देश ये पूरे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे रैंडमली बेटे, अगर आप आगे आके ऐसे जो ऊपर पड़े हैं 5-6 इनके नाम बोल दोगे एकदम से? कौन कौन से हैं कंटिनेंट, कौन से इसके हैं? ये किसका है? स्पेन। ये पुर्तगाल। ये बुरुंडी। ये चिले। ये बुल्गारिया। ये सूडान। बिल्कुल सूडान का ही है। इनकी माताजी भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका और कैसे पता चला कि बच्चा इतने ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन इन चीज़ों में कर रहा है? सर मुझे लगता है कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है लाइफ में करने के लिए। उसके साथ हमें कुछ भी जो करना है एक डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। सर जो कोरोना का टाइम था, बच्चे ज़्यादा फ़ोन में, स्क्रीन में लगे रहते थे, तो पेरेंट्स को ये था कि ये ईजीएस्ट वे है बच्चों को अपने से दूर रखने का। बट उस टाइम मैंने देखा कि बच्चों ज़्यादा टाइम हमारे पास हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जाए जो उनके लाइफ में बहुत अच्छे से काम आए। सर जैसे हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें क्या है कि बच्चा कभी नहीं पढ़ पाता जब छोटा होता है कि ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है, बट उस टाइम वो फ्लैग देख के बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है इंडिया के साथ। तो सर मैंने सोचा कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे भी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। एक नाम सिखाया गया है 200 के 200? यस सर, नाम सिखाए गए हैं उस टाइम। आप क्या काम करते हैं? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। फतेहाबाद रतिया के रहने वाला परिवार है। वहाँ से ही जो नेता हैं सुभाष बराला, जो मौजूदा राज्यसभा सांसद है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। सर टैलेंट आपके इलाके में और किस तरीके से रिकॉग्नाइज आगे बढ़ेगी फिर? देखिए बड़ी खुशी हुई जब ये अंकुश जी हैं, अंकुश गर्ग हमारे रतिया से, हमारे पड़ोस में ही पड़ता है, तो इनका बेटा नमीश गर्ग है। मुझे जानकारी मिली, इन्होंने बताया कि बेटे ने 6 साल की उम्र में ही 4 मिनट 49 सेकंड में 200 देशों के झंडों को इन्होंने पहचाना है, रिकग्नाइज किया है। बहुत बड़ी बात है। अभी आप भी देख रहे थे, आपके आने से पहले मैं भी देख रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटी उम्र में इनके पिताजी ने, इनकी खास करके इनकी माताजी ने, और उस समय में बच्चे का ध्यान रखा। और जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से ग्रस्त थी, उससे पीड़ित थी, उस समय का ना केवल इन्होंने सदुपयोग किया बल्कि अपने बच्चे को इस प्रकार से, जो उसके अंदर प्रतिभा छिपी हुई थी,
उसको पहचाना है, बच्चे के टैलेंट को पहचाना है। और बच्चे ने भी नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर जो नाम दर्ज करवाया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन बच्चों को देख करके। इनकी एक बेटी भी है, वो बेटी भी मुझे लगता है इससे छोटी है, वो गुड़िया बड़ी चंचल है,